गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 गणित की क्लास में पढ़ेंगे त्रिभुज। बच्चों की जैसा कि पहले बताया जा चुका है, त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं और इससे और भी संबंधित कुछ नियम हैं, उनकी हम आज चर्चा करेंगे और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 पर आधारित प्रश्न। तो बच्चों बात करते हैं प्रश्नावली 6.2 की। 6.2 में पहला प्रश्न है, आकृति फर्स्ट और सेकंड में DE समानांतर VC है। तो फर्स्ट में पूछ रहा है EC और सेकंड में AD ज्ञात कीजिए। बच्चों चित्र दिया गया है जैसा कि चित्र में है। चित्र के अनुसार अगर हम प्रश्न नंबर 1 में फर्स्ट भाग की बात करें तो पहले में चित्र आपका इस प्रकार दिया गया है। तो बच्चों पहली आकृति में आपका चित्र दिया गया है त्रिभुज ABC में कह रहा है कि भुजा BC के समानांतर DE है। AD की माप दे रहा है, इधर BD की माप दे रहा है, इधर AE की माप दे रहा है जो हमारी 1 सेंटीमीटर है और EC की माप पूछ रहा है। तो बच्चों ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए एक तरीका होता है, वो तरीका है हम पहले तो लिख देंगे कि त्रिभुज ABC में, और बच्चों जो हमें ज्ञात है वो पहले हम लिख लेंगे। ज्ञात हमें क्या क्या है? ज्ञात है हमें बच्चों AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर, BD बराबर 3 सेंटीमीटर और हमें AE बराबर बच्चों दिया गया है 1 सेंटीमीटर और बच्चों जो पूछा गया है वो हमारा है EC बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार जो हमें दिया गया था वो हमने लिख लिया है। अब एक प्रमेय हुआ करती है बच्चों कि यदि प्रश्न में कह रहा है कि DE समानांतर BC है तो बच्चों किसी भी त्रिभुज में यदि इस प्रकार है कि जो रेखा खींची गई है वो DE समानांतर BC के है तो एक प्रमेय हुआ करती है और वो उस प्रमेय का नाम है समानुपातिक प्रमेय के अनुसार। समानुपातिक प्रमेय क्या है कि जब इस प्रकार की कंडीशन हो कि त्रिभुज कोई भी दिया गया हो, एक भुजा के समांतर दूसरी कोई रेखा खींची गई हो जो शेष दो भुजाओं को किस अनुपात में विभाजित करेगी, तो वो अनुपात इस प्रकार होगा कि AD/BD। बच्चों ध्यान रखना AD/BD बराबर होगा AE/EC की। ये बच्चों बार बार बताने की कोशिश करेंगे कि यदि इस प्रकार आपको प्रश्न में दिया गया है कि त्रिभुज कोई त्रिभुज है, उसे दो भुजाएं किसी तीसरी भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वो इस अनुपात में विभाजित करेगी। तो बच्चों यहाँ पर AD बराबर आपका दिया गया है 1.5, BD बराबर 3 है और AE बराबर 1 है और हमें बच्चों जैसा कि पहले बता चुके हैं कि EC निकालना है। तो बच्चों जब इस प्रकार संख्याओं बराबर के इधर उधर दोनों में और भिन्नात्मक संख्याएं हो तो कैंची का गुणा होता है, इसका यहाँ होगा और इसका यहाँ होगा। कहने का तात्पर्य है कि हमारा EC बराबर हो जाएगा 1/3/1.5। तो हम देखते हैं हमारा 1/3/1.5 बच्चों 1.5 है। इसे कैलकुलेशन करने के लिए हम हर में अंश में अपनी तरफ से 10 का गुणा कर देंगे तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा। तो आगे हम पद में लिख सकते हैं 3 × 3 और गुणा 10/15। अब इसे हम 5 × 15, 3 से तिबचे 15, 5 बार कट गया, ये 5 दूनी 10। अतः हमारा जो EC का मान था वो 2 सेंटीमीटर आ गया है। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि प्रश्नावली 6.1 में प्रश्न नंबर 1 के अनुसार
यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाती है तो उन दोनों भुजाओं को इस प्रकार अनुपात में विभाजित करती है। उससे आपका EC बराबर 2 सेंटीमीटर निकल के आ गया है। इसी प्रकार बच्चों इसका सेकंड भाग है, आपको करना कुछ नहीं है, ध्यान ये रखना है कि उसमें भी BC समानांतर DE होगा, तो वहाँ भी AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC होगा। इसी प्रकार आप उसे हल कर सकते हैं। यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे। तो बच्चों बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समानांतर QR है। इसमें बच्चों आपको 3 खंड दे रहा है। पहले खंड में कह रहा है PE बराबर दे रहा है आपका, EQ बराबर दे रहा है, PF बराबर दे रहा है और FR बराबर दे रहा है। तो बच्चों सबसे पहले हम इसके प्रश्न को हल करने के लिए चित्र बनाएंगे। तो बच्चों प्रश्न के अनुसार त्रिभुज PQR हमने बनाया और प्रश्न में कह रहा था कि त्रिभुज PQR में क्रमशः PQ पर बिंदु E और PR पर बिंदु F स्थित है। तो हमें ये सिद्ध करना है, ये बताना है कि EF समानांतर QR है कि नहीं। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न नंबर 1 के अनुसार यदि किसी भी त्रिभुज में किसी भी भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वो जो रेखा जिन बिंदुओं पर काटती है, तो इस प्रकार जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है कि क्या ये QR समानांतर EF है कि नहीं। तो बच्चों हम ये देखेंगे कि इन बिंदुओं से जो ये दोनों रेखाएं किस अनुपात में विभाजित हैं। यदि इन बिंदुओं से जैसे मान लीजिए PQ पर E है तो ये E बिंदु जो है इन दोनों भागों को किस अनुपात में विभाजित करता है। इधर F देखेंगे कि इन दोनों भागों को किस अनुपात में विभाजित करता है। यदि इन अनुपातों का मान समान आएगा तो ये समांतर होंगी, अन्यथा नहीं होंगी। तो हम सबसे पहले जो दिया गया है वो लिखेंगे। तो त्रिभुज PQR में बच्चों पहले में दिया गया है आपके में कि PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर और आपका दिया गया है EQ बराबर, ध्यान रहे बच्चों जब समांतर दी जाएंगे तो हमें उनका अनुपात बराबर करना है। जब इसमें ये पूछा गया है कि आप PQR समानांतर EF है कि नहीं, तो हम इन दोनों रेखाओं को जो ये बिंदु किस अनुपात में विभाजित करते हैं अनुपात निकालेंगे। अनुपात यदि बराबर आएंगे तो ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी, अन्यथा नहीं होंगी। तो हम सबसे पहले निकालते हैं कि PE अपॉन QE, PE अपॉन QE। PE दिया गया है हमारा 3.9 और QE दिया गया है 3। तो बच्चों ये 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 एकम 3 दशमलव 3 त्रिका 9, यानी कि 1.3 सेंटीमीटर इनका अनुपात आ गया है। इसी प्रकार बच्चों हम दूसरी भुजा को देखेंगे तो PF अपॉन FR। तो बच्चों PF का मान आपका दिया गया है 3.6 और ये FR का मतलब दिया गया है 2.4। बच्चों दशमलव के बाद अंक समान है, अतः ये दशमलव हट जाएगा, आगे 36/34 हो जाएगा। इन्हें बच्चों विभाजित करेंगे तो हम 4 से विभाजित अगर करते हैं, 6 से विभाजित करते हैं तो 6 चौक 24 और 6 चरंग 36। फिर 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यानी कि 3/4
2। और बच्चों 3/2 जैसा कि लिखा है, 3/2 का मतलब 3 का आधा, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार बच्चों हम ये देखते हैं कि इनका अनुपात बराबर नहीं है। यदि बराबर नहीं है तो ये दोनों रेखाएं समानांतर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं अतः PE अपॉन QE इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। इन दोनों का जो अनुपात है बराबर नहीं है, इसलिए QR समानांतर EF नहीं है या होंगे। बच्चों यदि इनका अनुपात जो था बराबर होता तो ये दोनों रेखाएं समानांतर होती। ये दोनों, इनका अनुपात बराबर नहीं है तो हम लिख सकते हैं अपनी भाषा में कि इसलिए QR समानांतर EF नहीं है। ठीक, सेकंड इसी प्रकार है बच्चों।